स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर विवाद है वो सुनते रहते होंगे और इसी के तहत यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1967 का जो फैसला है उसको पलटा गया है और ये 7 जजों के बेंच के द्वारा फैसला सुनाया गया। और इसमें भी अगर आप देखिए तो जजों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 जजों ने एक फैसला सुनाया है और 3 जजों ने एक फैसला सुनाया है। इतना करीबी ये मामला था और ये खबर आप देख सकते हैं। Court overrules 1967 verdict that removed AMU's minority tag। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया? ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है, मेजॉरिटी जजमेंट ने क्या कहा है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2026 का हो या फिर 2027 का, हर एक बैच अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा यहां पर 4-3 से फैसला कल सुनाया गया और इस फैसले के तहत 1967 वाला जो जजमेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, जहां पर 1967 के फैसले में एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो हटा दिया गया था। मतलब 1967 का जो जजमेंट था उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं डिक्लेयर किया गया। तो उस जजमेंट को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब से माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाएगा। इसके लिए क्या है, यहां पर एक रेगुलर बेंच बनाई जाएगी 3 जजों की, वो यहां पर फाइनल फैसला लेगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि कल जो ये जजमेंट आया है उसका डायरेक्ट असर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो 4-3 का फैसला है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जो 3 डिसेंटिंग जजेस हैं जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ दिया है निर्णय, वो कौन कौन से हैं? सूर्यकांत जी, दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा। वो एक साथ फैसला सुना है, ये 3 जजों का है। और यहां पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है 4 जजों का, जिसमें खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, ध्यान रखिएगा कल उनका आखिरी वर्किंग डे था। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं जो JB पर्दीवाला है, इसके अलावा यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना, और ये होने वाले हैं हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यहां पर मनोज मिश्रा। इन 4 जजों ने मिलकर ये मेजॉरिटी जजमेंट सुनाया है। और मेजॉरिटी जजमेंट के तहत यहां पर यह बोला गया है कि 1967 वाले फैसले में जो बोला गया था कि अगर सरकार कोई भी इंस्टीट्यूशंस को फंड कर रही है तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, ये बात गलत है। मतलब 1967 में ये बोला गया कि अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ फंडिंग कर रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस लेने का कोई हक नहीं बनता। और इसी की वजह से इस नए वाले फैसले में ये बोला गया कि नहीं, उसके बावजूद भी यहां पर ये माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली, तो उसको लेकर एक अलग बेंच बनाई जाएगी। और मैं आपको यह भी बता दूं, कल ये जो फैसला सुनाया गया ना, इसकी जो पूरी हियरिंग है वो ऑलरेडी इसी साल फरवरी में खत्म हो गई थी। 1 फरवरी को यहां पर जो वर्डिक्ट है वो ऑलरेडी रिजर्व किया गया था, लेकिन कल इसका फाइनली जाकर अनाउंसमेंट किया गया है। खैर, ये जो पूरा केस है उसका बैकग्राउंड क्या है वो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 बेसिकली एम्पावर करता है किसी भी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर कर सकें या फिर खोल सकें। और इसी के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लंबे समय तक माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय कर रहा था। और एक्चुअली में ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड कब किया गया था? 1875 में। लेकिन अब आपको पता ही है उस समय ब्रिटिशर्स का समय था, तो 1920 में जाकर जो है एक कानून के तहत ब्रिटिशर्स ने यहां पर उसका जो नाम है वो चेंज करके AMU कर दिया और साथ ही साथ यहां पर उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। लेकिन देखिए क्या होता है, आजादी के बाद सबसे पहला अमेंडमेंट आया था 1951 में। और देखिए 1951 का जो अमेंडमेंट था उसमें यह कहा गया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां पर जो कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है मुस्लिम स्टूडेंट्स को वो जरूरी नहीं है। देखो क्या होता है ना, आप इसको समझिए।
अगर मान लीजिए हमारे देश के अंदर जैसे हमारा संविधान है आर्टिकल 28, वो ये कहता है कि अगर सरकार अपनी तरफ से किसी भी इंस्टीट्यूट को फंडिंग दे रही है तो वहां पर किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर मान लो सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा दे रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो वो तो सेक्युलर होना चाहिए कि ना, क्योंकि सरकार सेक्युलर होती है। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूशन में कि आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा या फिर ऐसा है, तो वहां पर कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए। इसी की वजह से 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया था और कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आगे चलकर कुछ केसेस वगैरह होते हैं और 1967 में 5 जजों के बेंच के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया जाता है। और इसीलिए कल वाला जो फैसला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कल वाला 7 जजों के बेंच के द्वारा फैसला था और 1967 वाला 5 जजों के द्वारा वो फैसला था। और इस फैसले के तहत यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो छीन लिया गया। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा। और उस समय जो 5 जजों की जो बेंच थी ना, उन्होंने देखिए यहां पर क्या कहा था। उनका यह कहना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये ना तो मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी और ना ही इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसी के तहत यहां पर हम इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। जो कल वाला जजमेंट है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खैर, यहां पर अब देखिए आगे क्या होता है। इसको लेकर काफी बैकलैश होता है, स्पेशली जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके अंदर काफी आक्रोश था कि यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो छीन लिया गया। और इसी को देखते हुए फाइनली 1981 में एक दूसरा अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट के अंदर और उसमें वापस से यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि वापस से उसको स्टेटस मिल गया था। और फाइनली आप देख सकते हो 2005 में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पहली बार 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए सिक्योर कर दिया इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम। ये पहली बार हुआ था एएमयू के अंदर। और इसको लेकर भी फिर चैलेंज किया गया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन आप कैसे देख सकते हो जब यहाँ पर सरकार जो है अपनी तरफ से फंडिंग कर रही है, बहुत सारा पैसा जाता है। तो 50% रिजर्वेशन स्पेशली मुस्लिम्स के लिए ये होना नहीं चाहिए। और इसी को लेकर जब चैलेंज किया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वाला जो चीज़ था, जो 50% रिजर्वेशन और 1981 वाला जो अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा 1981 वाले अमेंडमेंट में स्टेटस वापस दिया गया था माइनॉरिटी का, तो दोनों को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। कहा कि नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगी। आप समझ रहे हो ना कैसे अप एंड डाउन पूरा ये चलता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैटर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। देखो, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था जहां पर माइनॉरिटी स्टेटस वापस से हटा दिया गया, और उस समय आपको याद होगा सरकार थी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने अपील किया और साथ ही साथ एएमयू ने भी अपनी तरफ से एक अलग से पिटीशन डाला था इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ। और फिर देखिए लंबे समय तक यहां पर इसकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन फाइनली यहां पर जो 3 जजों की बेंच थी, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उन्होंने ये पूरा मामला एक लार्जर बेंच को भेज दिया, 7 जजों के बेंच। क्योंकि 1967 वाला फैसला 5 जजों का था, तो अगर कोई नया फैसला सुनाना है तो वो उसमें बड़ा बेंच होना चाहिए, तो इसीलिए 7 जजों के पास ये पूरा फैसला गया। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वर्डिक्ट में क्या बोला गया है। देखो, मेजॉरिटी वर्डिक्ट मैंने जैसा कि आपको बताया जिसमें 4 जजों ने ये फैसला सुनाया है, उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है। उसमें यह बोला गया है कि जब ये यूनिवर्सिटी में हुआ, क्योंकि 1875 में जब एएमयू बना था तब इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वो तो क्या है 1920 में जब यहां पर नया कानून आया, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, तब इसका नाम एएमयू हुआ था। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बाकी के 3 जज हैं, उन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट में यह कहा है कि यहां पर जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है ना, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि 1920 में बना है, आपको देखना चाहिए एक्चुअल में ये कब से इसकी शुरुआत हुई है, उसकी ओरिजिन कब हुई है। तो ओरिजिन तो इसका 1875 में हुआ था और उस समय ये बनाया गया था आपका मुस्लिम्स के द्वारा और उनके भलाई के लिए, ताकि उनके अंदर भी यहाँ पर एजुकेशन जो है वो लाया जा सके। सो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए लाया गया था, एंड दैट इज वाई इसको हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं।
और साथ ही साथ जजमेंट में यह भी बोला गया कि अगर मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के भलाई के लिए काम करेगी। अगर वो सेकुलर होना चाहती है, सेकुलर एजुकेशन देना चाहती है, तो वो भी यहां पर दे सकती है। बस हाँ, ये देखना है कि क्या वो माइनॉरिटी वाला जो कैरेक्टर है उसको यहां पर उसका रूल फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर वो रूल फॉलो कर रही है तो हमें उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कह देना चाहिए। और देखिए यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, यहां पर जजमेंट में यह भी बोला गया है कि सरकार भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ हद तक रेगुलेट कर सकती है। हाँ, इंस्टीट्यूट का जो कैरेक्टर है वो नहीं बदल सकती, लेकिन अगर सरकार को थोड़ा बहुत दखल करना है, रेगुलेशन करना है, तो वो वहां पर सरकार कर सकती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सरकार का अपनी तरफ से क्या स्टैंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखो अब सेंटर में तो आपको पता है बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने हमेशा से इस चीज को अपोज किया है। उनका कहना है कि एएमयू को हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हैं, और बीजेपी ये कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें 1967 के जजमेंट से जाना चाहिए। और यहां पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही फरवरी में कि देखिए एएमयू जो है उसको लगातार फंडिंग मिलता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऑलरेडी 2019 से 23 के बीच में अगर आप देखोगे तो 5000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिली है। तो जब भी इतना बड़ा फंडिंग वगैरह किसी भी इंस्टीट्यूट को मिलता है तो वो माइनॉरिटी कैरेक्टर अपने आप में वो सरेंडर कर देती है। तो एएमयू को हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे। तो देखो अब क्या है ना कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस का दरवाजा है वो तो खोल दिया है, लेकिन इसका अल्टीमेट डिसीजन 3 जजों के द्वारा लिया जाएगा। एक बेंच बनाई जाएगी, वो 3 जज जो है वो स्पेसिफिकली एएमयू के ऊपर फोकस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगी कि नहीं होगी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कल हुआ क्या है सब कुछ। बहुत से लोगों को काफी कंफ्यूजन था, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबको बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।